सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में एक नए विषय, जब लग लाल समुद्र में। पारख व यथार्थ ज्ञान है जिससे सत्य असत्य अथवा अनुचित की परख परीक्षा होती है। वस्तु परख के पश्चात उसका वास्तविक रूप निखर कर सामने आ जाता है और उसकी सही पहचान हो जाती है। परख शक्ति के ठोस ज्ञान को पारख कहा जाता है तथा उसके परखने वाले को पारखी कहा जाता है। बिना पारख परख के जीवन अज्ञानता के अंधकूप में पड़ा रहता है तथा मन में भी अशांति, भय और भ्रम का कोहरा छाया रहता है। इसलिए संपूर्ण जीवन के नैतिक व्यवहार में पारख की परम ज्योति जगानी चाहिए। पारख प्रकाश के सहारे सच्चा जिज्ञासु साधक अध्यात्म के प्रति श्रृंग पर चढ़ता जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में कबीर साहब ने जिज्ञासु भक्तों को जीवन में सचेत रहते हुए सब कुछ परख करने का निर्देश किया है। रत्न की परख जौहरी करता है, वही उसके गुण महत्व को जानते हुए उसका सदुपयोग करता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन अनमोल रत्न है, हमें उसका पारखी होना चाहिए। पारख मंत्रानुसार ज्ञानाचरण करते हुए निष्पक्ष भाव से जीवन को सहज भाव से जीना चाहिए। कबीर देखी परखी ले, परखी के मुंह खोल, साधु असाधु जान ले, सुन सुन मुख का बोल। कबीर साहब कहते हैं कि पहले भली बाती देख लो तथा जांच परख कर लो और परखने के बाद ही उसके विषय में कुछ बोलो। दूसरों के मुख से निकले हुए वचनों को सुन सुनकर साधु असाधु, अच्छा बुरा को जान परख लो। साधु का सत्य प्रवचन और असाधु का उजड्डपन बोलने से ही परखा जाएगा। परख कसौटी पर साधु ठहरता है, असाधु नहीं। कबीर देखी परख ले, परखी के मुखा बुलाए, जैसी अंतर होएगी मुख निकसेगी आए। कबीर साहब कहते हैं जब कोई मिले तो उसे पहले अच्छी तरह देख लो, परख लो और परखने के पश्चात उसके मुख से बुलवाओ। जैसे उसके हृदय में भावना होगी वैसे ही उसके मुख से बाहर निकल आएगी। हरे कृष्णा।